उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों एक गहरी हलचल महसूस की जा रही है, जो ऊपर से भले ही शांत दिखाई दे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बयान कर रही है। प्रदेश की राजधानी की दीवारों ने कुछ सुना और रिस्पना के किनारे अब सिर्फ पानी नहीं, कुछ पुराने राज भी बहते दिख रहे हैं। हाल ही में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है। तस्वीर में भाजपा सरकार के कुछ मंत्री एक बंद कमरे में बैठक करते नजर आए। ये भाजपा सरकार के वो मंत्री हैं जो कांग्रेस की जमीन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और वर्तमान में भाजपा कैबिनेट का हिस्सा भी हैं। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और वन मंत्री सुबोध उनियाल समेत कुछ अन्य कांग्रेस मूल के नेता शामिल थे और सोशल मीडिया पर जैसे ही इन नेताओं की तस्वीर सामने आई, उसके कुछ ही दिन बाद ये खबर आई कि 2016 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए विधायकों से अब सीबीआई पूछताछ करने वाली है। इस खबर के आते ही राजनीतिक गलियारों में सवाल जोर पकड़ने लगा कि क्या ये जानकारी पहले ही नेताओं को मिल गई थी और क्या ये तस्वीर उसी तूफान से आने की पहले की शांति थी। नोटिस जारी, देखिए हरीश रावत जी के खिलाफ कोई सीबीआई में केस है और उसमें पहले भी एक बार हमारी गवाही हो चुकी है। अब दोबारा जो आईओ हैं उन्होंने फिर दोबारा गवाही के लिए सबको भेजा है कि साहब आप करके हम लोगों से कुछ लोगों को मालूम करना होगा घटना के बारे में। उस बारे में एक आया नोटिस जी। हाँ, हरीश जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो हरीश रावत जी के खिलाफ सीबीआई जांच बैठाई है, उसी में उन लोगों ने हमको गवाही के लिए बुलवाया। बैठक के बाद मीडिया में खबरें सामने आई कि बैठक में सीएम धामी की तारीफ हुई और अफसरों की मनमानी पर नेता खूब बरसे। लेकिन सूत्रों की माने तो ये बैठकें केवल पुराने रिश्ते निभाने की नहीं थी, बल्कि आने वाले समय की राजनीतिक बिसात को समझने और खुद को उसमें फिट करने की कोशिश थी। उत्तराखंड में जब धामी युग की शुरुआत हुई तो कई पुराने धुरंधर नेता ये उम्मीद कर रहे थे कि सत्ता में अब उनकी चलती रहेगी, लेकिन बीते 2 सालों में स्थिति उलट गई और पुराने नेताओं का रसूख अब भाजपा के अनुशासन में दब गया। मंत्रियों के दफ्तरों में अब वो भीड़ नहीं रही जो पहले रहा करती थी। कार्यकर्ता जो कभी हर हफ्ते नेता के सामने अपनी हाजिरी दर्ज करते थे, अब वो हफ्तों से नजर नहीं आते। धामी सरकार की कार्यशैली में केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का प्रभाव इतना गहरा है कि अब मैं कर लूंगा वाला आत्मविश्वास रिस्पना नाले में बह चुका है। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस के बुजुर्ग और प्रभावशाली नेता हरीश रावत ने सियासी गोटियां बिछा दी है। हरीश रावत ने ऐलान कर दिया है कि वो 2027 का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ चीजों पर वे नियंत्रण जरूर रखेंगे। और हरीश रावत के इस बयान के बाद भाजपा में शामिल कांग्रेस मूल के नेताओं के मन में अब एक नई सुगबुगाहट पैदा हो गई है और अब इन नेताओं की कांग्रेस में वापसी की संभावनाएं दिखने लगी है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो इन नेताओं ने 2026 तक का रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है, जिसका मकसद है 2027 से पहले माहौल बनाना और हरीश रावत से नाराज रहे पुराने कांग्रेस के नेताओं को फिर से एक मंच पर लाना। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन नेताओं को भाजपा इतनी आसानी से निकलने देगी? क्या इस बैठक के बाद आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में कुछ नेताओं के घर सीबीआई की दस्तक हो सकती है? क्या कुछ पुराने नेता कांग्रेस का दरवाजा खटखटाएंगे और क्या कुछ नेता सिर्फ राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई में ही गुम हो जाएंगे? कौन रहेगा कौन जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप लोग इस खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं रखें। ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।